अब हम बुलाना चाहेंगे चंदन को, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 1192 अचीव किया है। सबसे पहले हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस निकलना चाहेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करे। जैसे हम पहले भी अक्सर बात करते हैं कि रैंक इज जस्ट अ नंबर। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा से प्रिपरेशन किया और साथ ही साथ आप कितना अच्छा पढ़े हुए, क्योंकि आईआईटी जाने के बाद या एनआईटी जाने के बाद आपका रैंक मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आपने कितने बेसिक से पढ़ा है ना। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते अच्छे से, लेकिन किसी कारणवश रैंक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनसे सीखने को बहुत सारा चीजें रहेगा। अगर वही रैंक कम होता तो फिर हम लोग उसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे भाव से देखते हैं। और जिसका अगर रैंक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वाकई हम उसको अंदर देखें तो बहुत सारे चीजें ऐसा होता है कि वो टॉपर से भी कहीं बेहतर चीजें अचीव कर पाता है इन फ्यूचर में, आगे चल के भी, है ना। तो सबके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे कि चंदन भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे हम लोगों के साथ, जो भी उसके लाइफ में अप्स डाउन आए यहाँ तक इस जनरी में आने से पहले। तो सभी स्वागत करें चंदन कुमार का। चलो हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम चंदन कुमार, आई एम फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 1192 रहा। मेरा ये जर्नी है कि जब हम 11-12 में पढ़ते थे तो एक होता है कि एक सपना होता है कि आईआईटी एनआईटी में पढ़े। वो मेरे मन में भी सपना था और उस समय मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। हमको 12th क्लास में केवल 44 मार्क्स ही आ पाए थे, 44 मार्क्स ही। तो लगा कि जीवन में तो अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मन था कि हमको मैथमेटिक्स सीखना है। हमको रुचि बहुत था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। वो इंटरेस्ट जगाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सोचे कि कैसे भी नाम लिखा लेते हैं। तो 44 मार्क्स पे हमको मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरे पापा भी गए थे तो बोले कि फिजिक्स में हो जाएगा। फिर सोचे कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, ले लिए। फिर हम अपना इम्प्रूवमेंट दिए और मेरा मार्क्स बढ़ा। फिर हम बीएससी पार्ट 1 में यहाँ पीपीयू में एडमिशन लिए। उसके बाद सर के बारे में पता चला। सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, परिमल सर को, अवनीश सर को, जो उनसे उस समय हमको याद है कि बहुत बातें होती थे। सर बोलते थे कि आईआईटी के बारे में बताते थे कि वो आईआईटी ऐसा है, ऐसा प्रिपरेशन करना है। तो लगता था कि करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही बीत गया। लेकिन हाँ, ये था कि 11-12 में जितना इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं था वो हमको आने लगा था कि अब कुछ कर सकते हैं। तो जब पार्ट 3 में आए तो लगा कि अब करना चाहिए। तो जब उस समय में जाम का हम एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय मेरा लगभग करीब अप्रोक्स 8,000 रैंक था। तो लगा कि इस बार मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गए थे, पता नहीं, सबसे बात करना छोड़ दिए। यहाँ तक कि अवनीश सर से, परिमल सर से, सभी से बात करना छोड़ दिए थे। ये ठान लिए थे, ये टारगेट बनाए थे, ये मेरा गोल था कि जब हम आईआईटी जैम क्वालिफाई करेंगे तभी हम सर से मिलने जाएंगे। वो मेरा सपना भी पूरा हो गया। मेरा जो टारगेट था, गोल था, ये भी हम अचीव कर। मेरा ये टारगेट था कि सर से तभी मिलेंगे जब हम आईआईटी जैम क्वालिफाई हो जाएंगे। वो दिन आ ही गया और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ही होने लगा और पढ़ते भी गए। होता है कि बहुत सारा आईआईटी मतलब ये 2023 में इसलिए नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि जब हम परिमल सर से ओडी पढ़े थे तो लगा था कि मेरा सबसे जो बेस्ट टॉपिक है ना ओडी है। जैम में क्या हुआ, तो हम कोई भी टेस्ट देते थे तो हम ओडी से ही स्टार्ट करते थे। यही हुआ, एग्ज़ाम में भी वही किए। हमको ये नहीं पता था कि ये थोड़ा कभी कभी होता है कि सर का बात पे हम ध्यान नहीं दिए। हम जब एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने गए तो उसमें भी क्या किए कि ओडी से ही स्टार्ट किए। वो एनईटी सेशन में जितने भी ओडी का क्वेश्चन थे ढूंढ के बनाना चालू किए। वो मेरे लिए बहुत गर्व रंग किए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, सर बताए हुए लेकिन ध्यान नहीं दिए। यही हुआ, जितने भी अप्लाइड क्वेश्चन गए थे पहले हम वही ट्राई किए। अब सभी जानते ही हैं कि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, समय भी लगता है। तो हम मैक्सिमम जो टाइम होता है ना हम उसी में लगा दिए। और जब देखे जो जैसे MCQ 1 में है जो सीक्वेंस सीरीज का जो इजी क्वेश्चन है वो हमको उस समय डिफिकल्ट लगने लगा, क्योंकि समय भी कम था। और जो हमको बन भी रहा है वो भी डर के कारण नहीं बन रहा है, वो ऐसा फील होने लगा। और समय भी बहुत कम था। आप लोग जानते ही हैं कि वो टाइपिंग जो होता है ना उल्टा चलता है वहाँ पे और धड़कन बढ़ने लगता है। जी मेरे साथ भी यही हुआ है ना। तो ओडी अप्लाइड ये बनाने लगे तो फिर ये मेरा 2023 का ऐसे ही मेरा गड़बड़ा गया।
लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। एक आया था 11th-12th में, जहाँ पे मेरा 44 मार्क्स आया था, लगा था वहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो गया। फिर एक यहाँ आया 2023 में, यहाँ भी लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लगभग अप्रोक्स 8000 का रैंक है, अप्रोक्स उतना। लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। सोचे कि आप घर जाते हैं, घर पे भी लगभग अगस्त तक रहे थे, सोचे थे कि खेती बाड़ी कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा, है ना। तो फिर सर से भी नहीं बात होती थी, लेकिन बहुत सारा फ्रेंड्स हैं, वो बताए कि आपका एक ड्रॉप लीजिए, फिर वहाँ से नया जर्नी स्टार्ट कीजिए। जितने भी सर का मटेरियल था, सर का नोट्स जो भी पढ़े थे, बस उसी को रिपीट किए, और जितने भी टेस्ट सब था उसी को रिपीट किए। और फिर इस बार ये इतना 1192 रैंक आया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेन बात होता है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट। सर का बहुत बड़ा ये रहा कि हमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डालने का कोशिश किए। और एक बार वेक्टर का क्लास चल रहा था ऑफलाइन, उसमें ये हुआ कि होता है ना कि जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ताली, ये क्या बोलते हैं, सिद्धू बोलते हैं कि ताली ठोको ठोको। लेकिन जब सर वेक्टर पढ़ाते थे ना, तो कुछ भी क्वेश्चन सर से पूछते थे उस समय, तो ऐसा नहीं कि क्या होता है ना कि किसी इंस्टीट्यूशन में वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं, वो थिंकिंग पावर हम लोग का डेवलप नहीं हो पाता है। जब हमको याद है कि जब वेक्टर पढ़ रहे थे, तो उस समय कोई भी क्वेश्चन पूछते थे अचानक, तो सर बोलते थे, पहले ऐसे बोलते थे, सोचो सोचो सोचो, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे हम लोग सोचते थे। ये भी याद है कि एक बार सर ऐसे कोई एक क्वेश्चन सोचने के लिए दिए थे, और बोले थे सोच लेंगे ना तो पार्टी होगा, उसको पार्टी देंगे हम। हमको याद बहुत अच्छा लगा था कि एक दिन मेरे नाम पर भी पार्टी हुआ था क्लास में, टेस्ट करा के, बहुत अच्छा लगा था। याद है। तो यही मेरा जर्नी रहा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे चीजें इनको अभी भी याद है, कुछ चीजें तो हम खुद भूल गए थे लेकिन अच्छा लगा कि याद है। कुछ चीजें ये बोला जो कि बहुत गहराई वाला बात है, जैसे कि बोले कि जैसे हम ओडी पढ़ाए हुए थे, तो ओडी अच्छा था, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में जो आपका पोर्शन अच्छा उसमें ही आपका सबसे ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आए। जैसे ओडी पढ़ाए, हम वेक्टर पढ़ाए, ठीक है, गया एग्जाम में गया, लेकिन कैलकुलेशन में फंस गया जिसमें टाइम ज्यादा लग गया। तो टाइम ज्यादा लगा तो आने वाला और जो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, उसमें नहीं दे पाया टाइम। तो आपका जो पोर्शन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वही आपको सिर्फ एग्जाम में स्कोर करेगा। आप अदर पोर्शन को भी देखो, क्या पता अदर पोर्शन में छोटा छोटा क्वेश्चन इजी हो जो आपको एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करे, है ना। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो आपको सबको लेके चलना है अगर एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस लेना। सिर्फ जो आपका अच्छा बस उसी को कर लेंगे हो जाएगा नहीं। नो डाउट इसका ओडी अच्छा हो सकता है जब ये थियोरेटिकली हो गया या सब्जेक्टिव पोर्शन ही होगा, या किसी को बताएंगे क्वेश्चन वगैरह, इसमें बहुत अच्छा से कर जाएगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम का लिमिट नहीं रहता है। लेकिन एग्जाम में टाइम का लिमिटेशन रहता है, और उसको, उस बाउंड्री को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क होता है ना, वो बाउंड्री होता है 3 घंटे का, जो कि बहुत अच्छे से उस चीज को बताया अपने एक्सपीरियंस से कि क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अप्स डाउन्स, बहुत सारा चीजें इसने डिस्कस किया अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल अप्स डाउन होता है जिसको वो झेल के ही इतना दूर आगे पहुंचता है। जो फेल भी होता है उसने भी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो जाता है जिसके वजह से उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन सीखने के लिए हम लोग हर किसी से सीख सकते हैं ना। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये भी बता दो अपकमिंग स्टूडेंट के लिए कि तुम अपने तरफ से क्या बताना चाहो जिसके लिए उसको बेनिफिट हो। कुछ पहले भी तो प्रिपरेशन करे, कोई भी तैयारी करे। पहले तो ये जो मेरा 2024 का रहा, पहले तो यही रहा कि जो इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे ही हम भी बनाए। इसमें भी लग रहा था जो मेरा जो पहला जो आवर था वो मेरा बर्बाद गया, लास्ट वाला भी बर्बाद गया, बीच वाला सही था, उसमें डर भी नहीं लग रहा था, और जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाए। और तो इस बार इसमें 1192 रैंक आया। जो भी आने वाले विद्यार्थी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या आप यहाँ आना चाहते हैं, तो पहले कि खुद पे डिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। पहला तो ये निर्भर करता है आप क्यों आना चाहते हैं, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं या आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पहला ये होता है कि नोट्स, वो डिपेंड करता है कि आपका पूरा क्लियर है कि नहीं। एक जैसे हम अपना नाम रखे हैं फार्मूला बुक का, माइक्रो नोट्स, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक होता है स्टार मार्क क्वेश्चन, जो भी आप बनाते हैं ना, तो वो स्टार, जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ या आपको फर्स्ट टाइम नहीं बना तो उसको स्टार लगा लीजिए।
तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब है कि डिपेंड रखता है कि IIT एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और यही सब है। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, है ना।